सो गाइस लिटरली मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम BSNL इतना एक्टिव कब हुआ था, कब BSNL ने इतने सारे ऑफर यहाँ पे लॉन्च किए थे, जहाँ पर एक तरफ हमारे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं जो हमें लूटने के लिए यहाँ पे नए नए तरीके ला रही है मार्केट में। दूसरी तरफ है BSNL जिसने लास्ट मंथ इतने सारे यहाँ पे ऑफर्स लॉन्च किए एंड एक से बढ़कर एक ऑफर। हर एक ऑफर ऐसा था जिसमें कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल रही थी। अब यहाँ पे इस वीडियो में सारे डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सारे ऑफर्स हैं एंड साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या ये सारे ऑफर्स इनफ रहेंगे BSNL के कमबैक के लिए। सो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट को देखते हैं। BSNL ने यहाँ पे 3 न्यू प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। अब ये नॉर्मल प्रीपेड प्लान नहीं है, इसमें आपको नेट नहीं मिलता है, इसमें आपको कॉलिंग नहीं मिलती। ये सारे हैं एंटरटेनमेंट प्रीपेड प्लान्स, मतलब आपको इसमें OTT ऐप्स मिलेंगी। एक है 28 रुपीज़ का, एक है 29 रुपीज़ का, एक है 151 रुपीज़ का। इसमें आपको डिफरेंट तरह की OTT ऐप्स मिल जाएंगी। अब इनके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, दीज प्लान्स आर नाइस टू हैव। इन्होंने यहाँ पे OTT प्ले के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है एंड इसमें आपको थोड़ी बहुत मेन स्ट्रीम OTT ऐप्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपको BSNL के सिम में एक्स्ट्रा OTT ऐप चाहिए थी तो आप ये डेफिनेटली प्लान करवा सकते हो। बट जो ये 151 वाला है थोड़ा मुझे महंगा लगा। अगर इसकी प्राइसिंग थोड़ी सस्ती रहती तो मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर नहीं लगता। बट एनीवेज दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये आपको 3 प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है BSNL इस समय। अब इन प्रीपेड प्लान से BSNL ने कवर करे वो लोग जिन्हें यहाँ पे एंटरटेनमेंट से ज़्यादा मतलब था, जिन्हें अपने प्रीपेड प्लान में OTT ऐप्स चाहिए थी। तो ये हो गया सॉर्टेड, इसे साइड में करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है, BSNL ने लास्ट मंथ ही नो स्पैम सॉल्यूशन निकाला। जैसे एयरटेल का था ना, AI यूज़ करके उन्होंने यहाँ पे स्पैम कॉल्स, स्पैम SMS एंड जो फिशियल लिंक्स होती हैं जिन पे क्लिक करके आपका स्कैम हो जाता है, वो सारे ये नेटवर्क लेवल पे ही ब्लॉक कर देंगे, सेम टू सेम जैसे एयरटेल ने किया था। अब इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। ये नेटवर्क लेवल पे इन्होंने AI को इंटीग्रेट करके यहाँ पर ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है अपने कस्टमर्स को। तो इस समय 2 कंपनीज जो कर रही हैं, एयरटेल एंड BSNL। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एडिशन है। अब BSNL जैसी कंपनी के पास ये फीचर होना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो BSNL के कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर हैं गांव के लोग एंड गांव के लोगों को इतना पता नहीं लगता कि कौन से नंबर से आप उनका स्कैम होने वाला है एंड कौन से लिंक पर उन्हें क्लिक नहीं करना है। तो अगर BSNL नेटवर्क लेवल पर ही प्रोटेक्शन ले आता है तो उन सब यूजर्स के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, वो यहाँ पे स्कैम से बच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मस्ट हैव था BSNL के लिए एंड BSNL ने ये सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया है। तो ये भी लास्ट मंथ ही किया इन्होंने। इन्हें मुझे लगता है और ज़्यादा कैंपेनिंग करनी चाहिए क्योंकि इनके मैंने ये इन्फॉर्मेशन बस ट्विटर हैंडल पे देखी है। जैसे एयरटेल ने किया था ना, एड्स लाई थी, बहुत कुछ किया था अपना ये फीचर को एडवर्टाइज़ करने के लिए, वैसे यहाँ पे BSNL को भी करना चाहिए। बट BSNL के साथ चैलेंज यही है कि एक सरकारी कंपनी है एंड सरकार यहाँ पे पैसा अलॉट करती है एंड कितना पैसा कहाँ जाना है ये सब कुछ सरकारी बंदे ही देखते हैं। तो यहाँ पर ये चैलेंजेस रहते हैं। अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तो डेफिनेटली इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते, काफ़ी एड्स देखने को मिलती है आपको इस चीज़ की। बट जैसे मैंने बोला दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑफर पे। अब ये काफ़ी तगड़ा ऑफर था, ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर था कि आपको 1 रुपये में BSNL का नया सिम मिल जाएगा एंड उस 1 रुपये में आपको 30 दिनों के लिए 2 GB डाटा पर डे, अनलिमिटेड कॉल्स एंड 100 SMS पर डे देखने मिल जाएंगे। तो एक तरह से आपको यहाँ पे BSNL का सिम फ्री मिल रहा था एंड 1 महीने के लिए आपको इतने सारे बेनिफिट्स उसमें देखने मिल रहे थे। सो अब BSNL के नेक्स्ट ऑफर की बात करते हैं। एक्चुअली ये ऑफर नहीं है बट BSNL ने ऐसे अपने ट्विटर हैंडल पे लास्ट मंथ काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। अब ये चीज़ क्या है, अब एक्चुअली BSNL ये बोल रहा है कि हमारे 299 के रिचार्ज में आपको और कंपनी कंपैरेटिवली डबल डाटा देखने को मिल रहा है। और कंपनी आपको 299 रुपीज़ में दे रही है 1.5 GB डाटा पर डे एंड BSNL आपको ऑफर कर रहा है 3 GB डाटा पर डे 299 रिचार्ज में, प्लस आपको अनलिमिटेड कॉल्स एंड 100 SMS पर डे यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जितने में और कंपनीज आपको मात्र 1.5 GB डाटा पर डे दे रही है, मतलब उनका जो बेयर मिनिमम प्लान है 299 रुपीज़ का, उतने में BSNL आपको 3 GB डाटा पर डे दे रहा है। डिफरेंस यहाँ पे बहुत बड़ा है, लिटरली डबल। बट यहाँ पे दिक्कत यही आती है, इस डाटा को खर्च करने के लिए आपको BSNL का नेटवर्क चाहिए। अब उन नेटवर्क से लेकर BSNL काम कर रहा है वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट ऑफर की बात करते हैं जो कि है 400 रुपये में 400 GB 40 दिनों के लिए। ये भी काफ़ी तगड़ा ऑफर था उन लोगों के लिए जिन्हें ज़्यादा डाटा चाहिए। अब नेक्स्ट अपडेट है कि BSNL ने अपना eSIM तमिलनाडु में सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है। अब तमिलनाडु में लॉन्च हो चुका है तो मतलब ऑल ओवर इंडिया भी BSNL अपना eSIM ले आएगा। अभी तक BSNL का eSIM नहीं है, पहले तो हैरानी की बात यह है, अभी तक इनके पास अपना eSIM होना चाहिए था बट नहीं है, कोई उस बात को साइड में रखते हैं। बट BSNL इस चीज़ में काम कर रहा है क्योंकि अब ये eSIM काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन लेते हो तो उसमें आपको एक ही मेन सिम मिलता है
जो फिजिकल सिम होता है, एंड साथ में आपको ई सिम लगाना पड़ता है। तो ऐसे केस में BSNL का एक डिसएडवांटेज था कि इसमें आपको ई सिम नहीं मिलता था, बट डेफिनेटली अब पूरे इंडिया में आपको BSNL का ई सिम बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ऑफर है BSNL फाइबर का। अब आपको 1 Gbps का प्लान जो है BSNL फाइबर का, जिसे फाइबर रूबी बोलता है BSNL, उसमें आपको 1000 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है। एंड इसमें आपको जो डाटा है वो मिलता है 9500 GB। तो डाटा इसमें काफ़ी ज़्यादा है, एंड इसमें आप पैसे भी सेव कर रहे हो 1000 रुपीज़, तो आप ये वाला भी फाइबर करवा सकते हो। ये BSNL का ऑफर उन लोगों के लिए था जिन्हें यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, बट BSNL ने ऑफर्स में सारे तरह के यहाँ पर कस्टमर्स को यहाँ पर फोकस किया है। तो अगर आपको BSNL फाइबर में कम स्पीड वाला प्लान चाहिए तो उसमें भी आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा। BSNL 2 प्लान आते हैं, 449 का एंड 499 रुपीज़ का। 449 का है 50 Mbps का, एंड जो 499 रुपीज़ का है वो है 60 Mbps का। तो 449 वाले में आपको नेक्स्ट 3 मंथ के लिए 50 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे, एंड 499 वाले में आपको 100 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे नेक्स्ट 3 महीने के लिए। तो दोनों का प्राइस आपको 3 महीने के लिए स्टार्टिंग में सेम पड़ेगा, जो कि है 400 रुपये। तो ये सारे ऑफर्स थे BSNL के जो इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किए। तो इन्होंने एक तरह से हर तरह के कस्टमर्स को यहाँ पे टारगेट किया है इन ऑफर्स के साथ। लाइक कम फाइबर स्पीड वाले, ज़्यादा फाइबर स्पीड वाले, नए यूजर्स को टारगेट किया है, जिन्हें यहाँ पे OTT ऐप चाहिए उन्हें टारगेट किया है, एंड जिन्हें यहाँ पे एक्स्ट्रा डाटा चाहिए उन्हें भी टारगेट किया है। 400 रुपये में 400 GB दे रहे हैं ये। एंड साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये और टेलीकॉम कंपनी से कितना सस्ते हैं, 299 रुपीज़ में आपको 3 GB डाटा पर डे दे रहे हैं। बट ये सारे ऑफर वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि बहुत से लोगों के पास यहाँ पे BSNL के नेटवर्क नहीं आते हैं। तो आप इतने सारे डाटा करोगे क्या जब आपके नेटवर्क ही नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर भी BSNL काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। तो अभी तक हमने न्यूज़ में ये सुना था कि जो BSNL का टारगेट है वो है 1 लाख 4G टावर्स का, जो BSNL लगभग कंप्लीट कर चुका है। अब BSNL एक नया टेंडर पास करने वाला है। इन्हें ये जो 1 लाख टावर है इन्हें पहुँचाना है 3 से 4 लाख टावर तक। जब ये टारगेट कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर आपको पूरे इंडिया में BSNL के अच्छे नेटवर्क देखने को मिलेंगे। अब आपके एरिया में BSNL नेटवर्क कैसे आ रहे हैं, क्या रिसेंटली ये नेटवर्क इंप्रूव हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे एरिया में जैसे पहले आते थे अभी भी वैसे आ रहे हैं। मैं बोलूँगा थोड़े से यहाँ पे बेकार हो गए हैं पहले से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो।